सर आपको। चलो आप एक बार क्लास ले लेते हैं फिर पढ़ाते हैं, ठीक है। आप देखिए ध्यान से, ठीक है सर। आज हम आपको देखिए प्रोजेक्टाइल में हमने हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया, आपको एंगुलर प्रोजेक्शंस वाला प्रोजेक्टाइल पढ़ा दिया। आज एक ऐसा प्रोजेक्टाइल है जिसमें सबसे टिपिकल न्यूमेरिकल्स आते हैं और दो ही फॉर्मूला बताएंगे, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स जो कंपटीशन में आते हैं वो फटाफट आप निकाल देंगे। तो ये है आपके पास प्रोजेक्टाइल की प्रोजेक्टाइल मोशन अलोंग इंक्लाइंड प्लेन। अब इंक्लाइंड प्लेन का है तो इंक्लाइंड प्लेन पे आपने करना है, वो ध्यान से सुनिए कैसे करना है। आप जैसे कि ये आपके पास हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ध्यान से सुनो, और ये आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है। ये OB आपके पास इंक्लाइंड प्लेन है, ये आपके पास एंगल बन रहा है बीटा, और यहां से पार्टिकल को ये प्रोजेक्टेड कर दिया। यस प्लीज, ऐसे ये मान लीजिए पार्टिकल को प्रोजेक्टेड कर दिया विद वेलोसिटी u, ओके। और ये जो एंगल है टोटल एंगल आपके पास है अल्फा, और इंक्लाइंड प्लेन के साथ जो एंगल बना वो बना अल्फा माइनस बीटा। और हम आप एक्स एक्सिस को इधर ले रहे हैं, ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास है वाई एक्सिस। ऐसे हम कोऑर्डिनेट मान लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो यहाँ पे यदि कोई पार्टिकल है इंक्लाइंड प्लेन पे ग्रेविटी होगी, ये आपके पास जी, जैसे mg आप लेते थे, ये g, ये यहाँ पे बन जाएगा g cos ऑफ बीटा, और यहाँ पे यदि दिस एंगल इज बीटा, और ये तो आपने इंक्लाइंड प्लेन का सारा पढ़ाई रखा है मैंने, और दिस इज g साइन ऑफ बीटा। तो यहाँ अब हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट जो वेलोसिटी होगा इंक्लाइंड प्लेन का ux बन जाएगा u cos ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट बन जाएगा u साइन अल्फा माइनस बीटा। इंक्लाइंड प्लेन के रेस्पेक्ट में ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया और ये आपके पास होगा वर्टिकल कंपोनेंट। अब आपने टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, इसमें एक हॉरिजॉन्टल रेंज एक टाइम ऑफ फ्लाइट, दोनों चीज काफी इंपॉर्टेंट है। तो हॉरिजॉन्टल रेंज सबसे पहले आपने पहले वाला जो प्रोजेक्टाइल पढ़ा था वो एंगुलर प्रोजेक्शंस में वो ये पढ़ा था कि पार्टिकल हॉरिजॉन्टल के साथ कोई भी एंगल बनाते रहे, वेलोसिटी सारे ट्रेजेक्टरी बताया, टाइम ऑफ फ्लाइट बताया, हॉरिजॉन्टल रेंज बताया, और आपके पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज, और ये सारे हमने अच्छे से आपको डिस्कस किए थे। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इंक्लाइंड प्लेन का। देखिए मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि आएगा तो इंक्लाइंड प्लेन पे आता है, और इंक्लाइंड प्लेन वाले जो प्रोजेक्टाइल है वो आप बहुत ही ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जैसे मोशन लेना है, अब मोशन अलोंग वर्टिकल मोशन में अब आप कैसे लेंगे, मोशन के लिए फॉर्मूला है, ये भाई मैं ज्वाइन करा देता हूं पहले इन सबको। बहुत गलत बात है जब आपको ये मालूम है कि ये पहले तो जिसकी भी आवाज आ रही है ना, ये प्लीज डिस्टर्ब ना करे, कोई भी बच्चा है, जिस बच्चे ने बोलना हो अपने आप को अनम्यूट होकर बोले यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो, और बीच में ऐसे डिस्टरबेंस कोई बच्चा नहीं करेगा। पहले सुन लो, ऐसे डिस्टरबेंस होगी तो आपको कुछ समझ में नहीं आना, वो एक वेस्टेज ऑफ टाइम होगा आपके लिए भी मेरे लिए भी। जब आपको पता है हमारी आवाज जा रही है और सब बच्चे डिस्टर्ब हो रही है, आप अपने स्पीकर को अपने सिस्टम को कंट्रोल में रखें, ऐसे नहीं है। और ये जो बच्चे लेट ज्वाइन कर रहे हैं, भाई क्या बात है, मान लीजिए 6:15 बजे बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं तो गलत बात है ना ये। जब आपको पता है 6 बजे मीटिंग स्टार्ट होनी है तो आपको 5:50 पे ज्वाइन के लिए तैयार हो जाना चाहिए था। अब बीच बीच में फिर मैं बहुत डिस्टर्ब होता हूँ, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होती है, इसीलिए मैं होस्ट बनाना चाह रहा हूँ किसी स्टूडेंट को कि मेरा कोई भी स्टूडेंट होस्ट बने और उसके अकॉर्डिंग मैं काम करूं। वही किसी को अलाउ करना है नहीं करना, पूरा सिस्टम का कंट्रोल बच्चा होगा, वो लिंक भेजेगा मेरे पास और वही मेरे को बताएगा सर आज इस टाइम पे क्लास लेनी है आपने, ठीक है ना। और मैं उसी की आज्ञा का पालन करूंगा कि सर आज 5 बजे लेनी है, 6 बजे लेनी है, आई विल द रेडी फॉर दैट टाइम, वो बच्चा बताएगा।
ये आज से रूल बना दिया, कोई भी एक बच्चे को होस्ट बनाएंगे, बस वही पूरे सिस्टम को ऑपरेट करेगा, जो रिकॉर्डिंग होगा वही डालेगा क्लासरूम में, और क्लासरूम में भी मैंने उसको को टीचर बना के उसको सारी परमिशन दे दूंगा, सारा काम बच्चा करेगा। अब यहां से ये हो गया। अब यदि मैं इसकी बात करूं एट पॉइंट पी पे, तो जब वर्टिकल मोशन लेते हैं तो एट पॉइंट बी की बात करें तो फॉर्मूला होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ध्यान से सुनना, ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे यदि हम बात करते हैं तो क्या बनेगा, तो एस, यहाँ पे वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट है ये 0 है, ये आपके पास होगा यू एक्स यू वाई ये टी प्लस हाफ। अब एक्सेलेरेशन है इसके रेस्पेक्ट में, तो ये बनेगा आपके पास जी, एक्सेलेरेशन क्या बन गया ए वाई टी स्क्वायर। अब ए वाई क्या बनेगा, आप इसके रेस्पेक्ट में देखें तो ये एक्सेलेरेशन है, तो ए वाई को आप क्या लिखेंगे, ए वाई को आप लिखेंगे माइनस जी कोस ऑफ बीटा, और ए एक्स को इसके रेस्पेक्ट में, इस पोजीशन कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में ए एक्स होगा माइनस जी आपके पास होगा साइन ऑफ बीटा। तो यहाँ पे आप लिखेंगे, आप पार्टिकल का इसके रेस्पेक्ट में वर्टिकल में तो वैल्यू पुट करेंगे यू वाई आपके पास होगा यू साइन ऑफ एल्फा माइनस बीटा इंटू में टी, इट्स ओके, माइनस हाफ और जी टी स्क्वायर। आप ए वाई इसका स्क्वायर होगा तो ये बन जाएगा जी स्क्वायर साइन स्क्वायर, और ये आपके पास क्या बनेगा साइन स्क्वायर सॉरी जी स्क्वायर, और ये आपके पास होगा कोस स्क्वायर बीटा, और इनटू में आपके पास हो गया ये टी, हाफ जी टी स्क्वायर, ये टी स्क्वायर आ गया। तो यानी कि आप आपके पास क्या इक्वेशन बनेगी, और दैट इज इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा हाफ जी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा इनटू में टी, और इज इक्वल टू 2u साइन अल्फा माइनस बीटा। ये आपके पास अल्फा माइनस बीटा है, यहां से ये टी स्क्वायर है इनटू में टी से टी आप कैंसिल कर देंगे, ये आपके पास टी से टी आपके पास ये कैंसिल हो गया, और यानी कि यहाँ पर आप टी की जो वैल्यू बनेगी, जो टाइम बनेगा 2u साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा, और ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये दैट विल बी इक्वल टू, ये आपके पास था जी कोस ऑफ बीटा, ये जी साइन ऑफ बीटा, इसका आप जी टी स्क्वायर ये आपने वैल्यू पुट कर दी, तो यानी कि ये आपके पास होगा जी स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा। ये आपके पास आ गया टाइम ऑफ फ्लाइट। तो आप टाइम ऑफ फ्लाइट आने के बाद आपने निकालना है हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे, ये आपके पास है टाइम ऑफ फ्लाइट, हाउ यू कैन डिटरमाइन द हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए आपने ये निकालना है, ये हॉरिजॉन्टल रेंज, ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल रेंज है वो आपके पास है ओबी। अब हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे निकालेंगे, इस हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए तो सबसे पहले ओबी इज द हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए मैं ये बताना चाहूंगा कि आपने हॉरिजॉन्टल रेंज इसको कैसे निकाल सकते हैं। यहाँ से देखिए 2 मेथड से निकाल सकते हैं। तो सबसे इजी मेथड यही है, इस पॉइंट को सी मान लो। तो हॉरिजॉन्टल रेंज यदि आपने निकालनी है ओबी बाई ओसी, दैट इज कोस ऑफ बीटा बेटा एक मिनट, अभी सही कर रहा हूं। ये आपके पास हो गया ओबी, तो हॉरिजॉन्टल रेंज आपको निकालनी है कि ओसी बाई अब यहां से ये आपने हॉरिजॉन्टल रेंज है ओबी इज इक्वल टू आर, ये वैल्यू चाहिए। तो इसके लिए मैं बताना चाह रहा हूं ओसी बाई ओबी दैट इज इक्वल टू कोस ऑफ बीटा, और आपने ओबी चाहिए तो ओबी हो गया ओसी बाई कोस ऑफ बीटा, ये हॉरिजॉन्टल रेंज आ गई। आप ओसी कैसे निकालेंगे, ओसी आप ध्यान से सुनिए। आप
यदि ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है ux और हमने OC को यदि निकालना हो, यदि हम आप इंक्लाइन प्लेन ना मान के और हमारा पार्टिकल मान लीजिए ये जा रहा है, ये आपके पास एंगुलर प्रोजेक्शन अल्फा है, तो आपके पास OC को ऐसे लिख सकते हैं इनिशियल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, और इनिशियल जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो होगा u cos ऑफ अल्फा, ये UH, और टाइम ऑफ फ्लाइट आपके पास होगा 2u sin अल्फा माइनस बीटा बाई g, ये आपको होगा g cos ऑफ बीटा। तो यहाँ पे g cos ऑफ बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो क्या वैल्यू बन जाएगी, यानी कि ये आपके पास होगा g cos स्क्वायर ऑफ बीटा। अब ये जो वैल्यू है यहाँ पे OC की वैल्यू, इस OC की वैल्यू यहाँ से यहाँ पे ये OC की वैल्यू पुट कर देंगे और आप फॉर्मूला बन जाएगा u स्क्वायर बाई, ये आपके पास बन गया g cos ऑफ बीटा, और यहाँ पे बन जाएगा साइन, सोल्व करोगे 2 साइन। वीडियो इसलिए मैंने कल बोला था कि सब बच्चे वीडियो देखे, मेरे कहने का मतलब कल इसलिए नहीं पढ़ाया था कि एवरी स्टूडेंट्स हैव ए रिक्वेस्ट टू सी द वीडियो। सभी बच्चों को मैंने इसलिए बताया था, प्रोजेक्टाइल की आपको वीडियो दी थी मैंने, और ईमानदारी से बताना किन किन बच्चों ने इस वीडियो को देखा है। ऐसे बच्चे बताओ जिसने ईमानदारी से इस वीडियो को देखा था। यस प्लीज। ये g cos स्क्वायर ऑफ बीटा प्रोजेक्टाइल, ये इंक्लाइन प्लेन वाली वीडियो को किस किस बच्चे ने ईमानदारी से देखा था। जिस बच्चे ने इस वीडियो को देखा है उसकी समझ में आ गया होगा। और मैं फिर बता रहा हूं कि ये आपके पास इंक्लाइन प्लेन है, ये g ग्रेविटी है, ग्रेविटी रिजोल्व हो गया g cos ऑफ बीटा, ये g sin ऑफ बीटा, ये हॉरिजॉन्टल के साथ प्रोजेक्टेड किया गया अल्फा, इंक्लाइन प्लेन एंगल बना रही है बीटा, तो ये इंक्लाइन प्लेन के साथ ये एंगल बन गया अल्फा माइनस बीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हो गया ux u cos अल्फा माइनस बीटा, पॉइंट टू बी नोटेड। और वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो u sin अल्फा माइनस बीटा। फिर आपने वर्टिकल मोशंस के लिए फॉर्मूला लगा दिया, तो यहाँ पे पॉइंट बी पे देखें तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट बी पे 0 है। इस पॉइंट पे यदि हम ओरिजिन माने वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट 0 है तो u sin, तो यानी कि आपके पास होगा u, यानी कि u sin uy t, uy किसके बराबर है u sin अल्फा माइनस बीटा इनटू में t, और ये हो गया माइनस हाफ ay की आपने वैल्यू पुट कर दी। ay किसके बराबर है, ये g ay gt स्क्वायर, सॉरी इसका स्क्वायर दिया है, ये आपके ay है g cos ऑफ बीटा, ay आपके पास ay का स्क्वायर नहीं है, ध्यान दिया करो। ay आपके पास क्या है, ay आपके पास होगा g cos ऑफ बीटा t स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है क्योंकि t पे स्क्वायर है, तो यानी कि यहाँ से t की वैल्यू आपके पास होगी, ये स्क्वायर नहीं है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला होगा 2u sin अल्फा माइनस बीटा और g cos ऑफ बीटा, ये आपके पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है। हर बच्चा टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला नोट करेगा कि इंक्लाइन प्लेन का टाइम ऑफ फ्लाइट है 2u sin अल्फा माइनस बीटा g cos ऑफ बीटा, और इसके लिए याद रखेगा अल्फा कौन सा एंगल है, इंक्लाइन प्लेन के साथ बीटा है, हॉरिजॉन्टल के साथ अल्फा है, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, और ये हमने फॉर्मूला यूज करके टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला आ गया 2u sin अल्फा माइनस बीटा g cos ऑफ बीटा। फिर उसके बाद आपके पास ये आया हॉरिजॉन्टल रेंज, ये निकालना है OB, तो हॉरिजॉन्टल रेंज OB कैसे निकालेंगे, OC। अब इस ट्रायंगल में OBC आप देख रहे हैं, OBC में OC बाई OB cos ऑफ बीटा है, हमने OB चाहिए क्योंकि इंक्लाइन प्लेन की हॉरिजॉन्टल रेंज OB है, तो OB निकालेंगे, OB इज द रेंज OC बाई cos ऑफ बीटा। अब आपने OC की वैल्यू कैसे निकाली, ये मैं फिर बता रहा हूँ कि OC ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, OC को आप कैसे निकालेंगे, कल आप हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में पढ़ाया था, OC हो गया हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास क्या है, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी आपके पास है u cos ऑफ अल्फा, क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में तो u cos ऑफ अल्फा ही आएगा, u cos ऑफ अल्फा इनटू में टाइम ऑफ फ्लाइट होगा 2u sin अल्फा माइनस बीटा और डिवाइडेड बाय g cos ऑफ बीटा। बेटा ये आपके पास OC की वैल्यू है, अब इस OC की वैल्यू को आप पुट कर दो,
इस ओसी की वैल्यू को कहाँ पुट करेंगे एक बार मैं बता देना चाहूंगा, क्योंकि 12th वालों को तो डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, 11th वाले 2-3 नए बच्चे हैं उनके लिए एक बार बताना चाहूंगा। तो यहाँ ये फॉर्मूला है ओस हॉरिजॉन्टल रेंज आर इक्वल टू किसके बराबर है ओसी बाई कोस ऑफ बीटा। ओसी की वैल्यू पुट कर दो, ओसी की वैल्यू क्या है यह है यू कोस ऑफ अल्फा इंटू में 2u साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाई जी कोस बीटा। तो यानी कि यहां बन जाएगा जी कोस स्क्वायर बीटा और ये आपके पास बन गया यू स्क्वायर, यानी कि यू स्क्वायर बाई जी कोस स्क्वायर बीटा और इनटू में ये आपके पास होगा 2 साइन अल्फा माइनस बीटा और ये होगा कोस ऑफ अल्फा। ये आपके पास एक फॉर्मूला बन गया। कौन सा फॉर्मूला होता है ये 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं? अब मैं पूछना चाहूंगा 11th के बच्चे से, ये 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या होता है? 2 साइन ए साइन बी। एनीबॉडी 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला? साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा साइन ए कोस बी। ये 2 साइन ए कोस बी, सॉरी 2 साइन ए कोस बी। तो 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला क्या बनेगा साइन ए और यहाँ पे कोस बी प्लस कोस ए साइन बी और इसको सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा इसको, तो ये प्लस आएगा माइनस आएगा? प्लस आएगा। हाँ प्लस आएगा। तो ये प्लस आएगा साइन ए कोस बी और यहाँ पे बन जाएगा माइनस कोस ए साइन बी। यस ये सही है। कोस ए साइन बी से कोस ए साइन ए बी कैंसिल हो गया और साइन ए बी 2 साइन ए बी। यस 2 साइन ए बी को क्या ले सकते हैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। अब मैंने इस फॉर्मूले को बनाना है, कैसे लिखेंगे आप साइन ए प्लस बी, ये 2 ये पूरा a मान लिया ये पूरा b मान लिया, तो यानी कि फॉर्मूला कैसे बनेगा ये u स्क्वायर g कोस स्क्वायर बीटा। अब यहां से साइन a प्लस b, तो साइन a प्लस b मींस क्या होगा साइन अल्फा माइनस बीटा प्लस अल्फा। ये a हो गया ये b हो गया, फिर प्लस किसका है प्लस बोलो प्लस साइन a आपके पास क्या है साइन ए आपके पास है अल्फा माइनस बीटा और बी आपके पास अल्फा, तो ये आपके पास आ गया। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल हो गया और यू स्क्वायर जी कोस स्क्वायर बीटा यानी कि 2 अल्फा हो गया साइन, ये आपके पास आ गया साइन 2 अल्फा माइनस बीटा और ये अल्फा से अल्फा कैंसिल और साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो साइन ये माइनस बीटा मींस ये, तो ये जो फॉर्मूला है जो मैंने ब्लैक बोर्ड पे पहले लिख दिया था आपको कि रेंज का ये फॉर्मूला है, मैंने हॉरिजॉन्टल रेंज का सीधा फॉर्मूला लिख दिया था कि हॉरिजॉन्टल रेंज का जो फॉर्मूला है इंक्लाइन प्लेन पे u स्क्वायर g cos स्क्वायर बीटा sin 2 अल्फा माइनस बीटा और ये sin बीटा, ये हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला है। तो ये आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज इंक्लाइन प्लेन पे हॉरिजॉन्टल जो रेंज का फॉर्मूला है आई हैव ऑलरेडी राइट। तो आपने 2 फॉर्मूला इंक्लाइन प्लेन पे 2 फॉर्मूला हर बच्चे को पता होना चाहिए, एक टाइम ऑफ फ्लाइट का और एक हॉरिजॉन्टल रेंज का। ये है अप द प्लेन, ये जो फॉर्मूला मैंने समझाया है इंक्लाइन प्लेन पे अप द प्लेन, एक अप द प्लेन होता है एक डाउन द प्लेन होता है। अप और डाउन दोनों आपको याद होने चाहिए। ये हर बच्चे को देखिए मैंने डेरिवेशन करा दिया, कोई भी बच्चा 11th का जो कई 3-4 बच्चे नए आए हैं वो ये ना बोले कि हमें प्रोजेक्टाइल नहीं आता, मैंने सारा रिवाइज करा दिया है। और इस चीज के बच्चे आप जो पढ़ रहे हैं डेली क्लास अटेंड कर रहे हैं वो इस चीज को बिल्कुल कहेंगे कि हाँ सर ने पूरा प्रोजेक्टाइल वैसे ही पढ़ा दिया जैसे कि फर्स्ट टाइम पढ़ाया था, पूरा का पूरा प्रोजेक्टाइल, कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो प्रोजेक्टाइल का नहीं छुड़वाया हो। ठीक है, तो टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिया, रेंज बता दिया इंक्लाइन प्लेन पे, अप द प्लेन। अब सुनिए डाउन द प्लेन, और डाउन द प्लेन की जब हम बात करें बड़ा सिंपल सा, ये आपके पास बीटा
डाउन द प्लेन में सुनिए, ये बीटा है तो ये भी बीटा, और ये किसी वेलोसिटी से मान लिया ऐसे आया पार्टिकल को, यदि आपके ये आपके पास अल्फा, तो यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब यहाँ पे यदि हम बात करें डाउन द प्लेन में, डाउन द प्लेन में ये एक्स बन जाएगा, एक्स एक्सिस, और ये आपके पास वाई एक्सिस डाउन द प्लेन में। तो यहाँ जो कंपोनेंट रिजोल्व हो गया, ए साइड में मैं बताना चाहूंगा, ये ग्रेविटी जी, तो ये बनेगा ये बीटा, ये जी कोस ऑफ बीटा, ये जी कोस ऑफ बीटा, और ये बनेगा जी साइन ऑफ बीटा। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, यहाँ पर अब हॉरिजॉन्टल जो एक्सेलरेशन होगा ए एक्स, ये आपके उसमें माइनस था, इसमें प्लस बन जाएगा जी कोस ऑफ बीटा, और ए वाई आपके पास बन जाएगा वही माइनस जी ना, ये जी साइन ऑफ बीटा, जी साइन ऑफ बीटा। इसके रेस्पेक्ट में देखिए, ये एक्स ये वाई डाउन द प्लेन, उसमें अप द प्लेन था, उसमें ये एक्स था ये वाई था, तो ये ए एक्स इक्वल टू जी साइन ऑफ बीटा, और ए वाई हो गया जी कोस ऑफ बीटा। ओके, ये आपके पास, और यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल, अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या था, उसमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी था u cos अल्फा माइनस बीटा, और यहाँ जो टोटल जो कंपोनेंट बनेगा वो बनेगा u cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा, और वर्टिकल जो कंपोनेंट बनेगा, अब यहाँ पे जो वर्टिकल जो कंपोनेंट बनेगा वो आपके पास क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा u sin अल्फा प्लस बीटा। टाइम ऑफ फ्लाइट सीधा फॉर्मूला नोट कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट 2u, उसमें अल्फा था, अल्फा माइनस बीटा, सेम प्रोसीजर सेम इक्वेशन यूज करनी है, ये बन जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट। और इसमें जो हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला बनेगा u स्क्वायर जी कोस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, और 2 साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ प्लस साइन ऑफ बीटा। ये जो फॉर्मूला है ये डाउन द प्लेन का फॉर्मूला है, ये डाउन द प्लेन सेम फॉर्मूला जैसे वो समझाया है, बस कंपोनेंट बता दिया है कैसे कैसे कंपोनेंट लेने हैं, वो डाउन द प्लेन, इसमें ये अप द प्लेन, ये डाउन द प्लेन है, और इससे पहले जो था वो अप द प्लेन, तो उसमें था फॉर्मूला साइन अल्फा माइनस बीटा अप द प्लेन में, और डाउन द प्लेन में वो साइन सॉरी अप द प्लेन में साइन अल्फा माइनस बीटा, और डाउन द प्लेन में अल्फा प्लस बीटा। उसमें हॉरिजॉन्टल रेंज था u स्क्वायर जी कोस स्क्वायर बीटा साइन 2 अल्फा माइनस बीटा था माइनस साइन बीटा, इसमें प्लस है। तो ये आपके पास सारे के सारे आपको बतला दिए हैं कैसे आपने करने हैं, अप द प्लेन और डाउन द प्लेन। अब इस पे कैसे न्यूमेरिकल्स आते हैं वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि फॉर्मूला यदि किसी बच्चे को याद है अप द प्लेन डाउन द प्लेन, वो सारे के सारे न्यूमेरिकल को बहुत जल्दी से कर देगा, उस बच्चे के सामने कोई भी मैटर नहीं है। अब जैसे सुनो, ये 4 क्वेश्चंस हैं, 4 के 4 बड़े इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ध्यान से सुनिए, ये आपके पास है, अब जिससे पूछा जाए वो बच्चा फटाफट, यदि किसी बच्चे को समझ में आ गया तो वो बहुत जल्दी बताएगा। ये सुनिए, ये आपके पास जो एंगल है, दिस एंगल इज, ये आपके पास एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है, और यहाँ से ये इंक्लाइन प्लेन 30 डिग्री बना लिया है, और इंक्लाइन प्लेन से ये पार्टिकल को प्रोजेक्टेड किया गया है, और ये वेलोसिटी है 20√2 मीटर पर सेकंड, और ये एंगल आपके पास है 45 डिग्री। ओके, ध्यान से सुनना। अब इसके अंदर ये क्या बताना है आपने, ये वाला ये न्यूमेरिकल्स है, ये बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव बनता है। अब आपने ये इंक्लाइन प्लेन है, ओके, आपने हॉरिजॉन्टल इसमें रेंज भी बतानी है और टाइम ऑफ फ्लाइट भी बताना है, रेंज भी बतानी है, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बताना है। पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन से आप फेंका गया है, प्रोजेक्टेड किया गया है, इंक्लाइन प्लेन 30 बना रही है, ये 45 बना रही है, इज इट्स राइट। और किस एंगल किस वेलोसिटी से फेंका, यानी कि 20√2 मीटर पर सेकंड से। तो इसमें दो बातें पूछी है, टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, बताइए क्या आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट और हॉरिजॉन्टल रेंज, नहीं आया समझ में? ओ बच्चों,
अल्फा, अल्फा क्या है, अल्फा बताओ, अल्फा की जगह किसने ले ली, अब पेपर में 45 डिग्री 45 45, और बीटा आपके पास क्या है, बीटा 30। तो टाइम ऑफ फ्लाइट, इंक्लाइन प्लेन का जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला इतनी जल्दी भूल भी गए, 2u साइन अल्फा माइनस बीटा और डिवाइडेड बाई क्या बन गया, ये g cos ऑफ बीटा। अब ये जो फॉर्मूला है, यदि इस न्यूमेरिकल को आप अपनी जो भी आपकी बुक है उनके अनुसार करोगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, चाहे वो आपकी डीसी पांडे है, चाहे आपकी एचसी वर्मा है, चाहे आपकी आर्यंत की है, बहुत लंबा डेरिवेशन कर रखा है। बट मैंने इसीलिए बताया था, मैं 4 फॉर्मूले बताऊंगा, 2 फॉर्मूले अप द प्लेन, 2 फॉर्मूले डाउन द प्लेन, और आप हिंदुस्तान की कोई भी न्यूमेरिकल ले आना इंक्लाइंड प्लेन पे, इसके अलावा न्यूमेरिकल सारी सीधी हो जाएगी। ये फॉर्मूले याद है तो सीधे उठा के रख दो, पता होना चाहिए सर ने पढ़ाते हुए ये अल्फा लिया था, ये बीटा लिया था, ये टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसमें कुछ भी नहीं है, नथिंग एल्स। अब u की वैल्यू पुट कर दो, u है 20√2 साइन ऑफ अल्फा 45 साइन ऑफ 30 और डिवाइडेड बाय g हो गया 10 cos ऑफ बीटा, cos बीटा होगा cos ऑफ 30। अब ये सोल्व करना तो तुम्हारा काम है, साइन a cos b, साइन a माइनस b का फार्मूला क्या होता है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। मेडिकल वाले बच्चों के लिए एक बार फिर से ध्यान दे लो, साइन 45 माइनस साइन 30, इसका कैसे निकालेंगे, साइन a साइन 45 cos b cos 30, ओके, फिर उसके बाद माइनस cos a 45 साइन b साइन 30, साइन a माइनस b वाला फॉर्मूला साइन a cos b माइनस cos a साइन b, साइन 45 1/√2 cos 30 √3/2, √3/2 हो गया, और यहाँ पे क्या बन गया, ये cos 45 1/√2 और साइन 30 आपके पास क्या हो गया, ये 1/2। ओके, तो यानी कि आप इसको सोल्व कर लेना और आप फटाफट वैल्यू पुट कर देना और आपका आंसर आ जाएगा। इट्स ओके, ये तो पता होगा सभी को, साइन 45 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, और ये यू कैन डू इट। उसके बाद सुनिए, अब इसको मैं ये न्यूमेरिकल मैं बता रहा हूं, ये न्यूमेरिकल कौन बच्चा कितनी जल्दी बताएगा वो सारे नोट कर। अच्छा, रेंज के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, रेंज के लिए +2 का बच्चा बताएगा, रेंज के लिए कौन सा फार्मूला लगाएं, इंक्लाइंड प्लेन की रेंज के लिए बोलिए प्लीज, रेंज के लिए कौन सा फार्मूला लगेगा, रेंज पीयूष अभी बताया था, u स्क्वायर g cos स्क्वायर बीटा, sin 2 अल्फा माइनस बीटा माइनस sin बीटा। वेरी गुड, साइन माइनस साइन बीटा, ऐसे याद रखो बस। अब यहाँ पे सारी चीज है आपके पास, अल्फा भी गिवन है, ओके, माइनस बीटा हाफ आ जाएगा, हाफ से हाफ कट जाएगा सर। अब यानी कि ये आप सारी की सारी जो वैल्यू है इसको आप कैलकुलेट करके सभी बच्चे देखेंगे। इस न्यूमेरिकल में ये न्यूमेरिकल है, ये फर्स्ट है, और इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट और आपके पास हॉरिजॉन्टल रेंज है। अब दूसरा वाला न्यूमेरिकल देखिए, दूसरा वाला न्यूमेरिकल्स भी मैं बताना चाहूंगा, और सब कोशिश करना कैसे होगा। देखिए कैलकुलेशन आप खुद करेंगे, कई बच्चे कैलकुलेशन मिस्टेक को चेक करते रहते हैं। देखिए हमारा काम है फंडा बेसिक क्लियर करना, कैलकुलेशन उल्टी सीधी हो सकती है, वो आप चेक करो कैलकुलेशन। हाँ, किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा है तो हम कैलकुलेशन करके देंगे, फिर तो पॉइंट उसको सिग्निफिकेंट फिगर क्या सब कुछ निकाल के देंगे। और अदरवाइज पढ़ाते समय हमारा काम होता है कंसेप्ट क्लियर करना, बेसिक क्लियर करना कि कैसे होता है, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड करना ये तुम्हारा काम है। इसको अपने अच्छे से देखो कैसे आपने करना है, ठीक है, टाइम होने वाला है। कोई बात नहीं। ये देखिए न्यूमेरिकल्स आज तो पढ़ाना है, चिंता ना करो, दोबारा मीटिंग करेंगे। ये 30 डिग्री है, ये सुनो, ये 30 डिग्री है, ये आपके पास सुनिए, ये जो है ये आपके पास दे रखा है ये 20√2 ये मीटर पर सेकंड, और ये जो एंगल है ये 45 डिग्री है, ये 45, ऐसे है न्यूमेरिकल्स। ओके, इसमें वही टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल रेंज ये निकालना है। आप मान ले पेपर में आ गया भाई, ये फिगर बना आ गया, फिगर ही आएंगे ऐसे में, ये इंक्लाइंड प्लेन है, हाउ टू डिटरमाइन द टाइम ऑफ फ्लाइट हॉरिजॉन्टल रेंज। आप इसमें बताइए भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट ये कौन सा आर्टिकल है, अप द प्लेन या डाउन द प्लेन,
डाउन द प्लेन, ये डाउन द प्लेन का है। अभी डाउन द प्लेन का मैंने डायग्राम बनाया था। तो डाउन द प्लेन में ये आपने क्या लिया था, ये आपने अल्फा लिया था और ये क्या लिया था, बीटा। यहाँ बीटा गिवन नहीं है बट ये अल्टरनेटिंग एंगल है, तो यहाँ तो बीटा हो गया वो 30 डिग्री होगा, हालांकि गिवन नहीं था, खुद लेना पड़ेगा 30। और आपके पास जो अल्फा है वो 45। आप डाउन द प्लेन के लिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला है 2u sin अल्फा प्लस बीटा और डिवाइडेड बाय g cos ऑफ बीटा। ये आपके पास है डाउन द प्लेन। कौन सा डाउन द प्लेन? तो देखिए बेटा कितना आसान हो गया, यानी कि आपके पास कोई सी बुक उठा के देख लेना XYZ,